हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिस जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर को सॉल्व करेंगे 100 प्रश्न को, जिसमें 50 प्लस को आज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 50 प्लस क्वेश्चन को जो है कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस क्रम में आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस समूह में आता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कार्बन ये समूह 14 के अंतर्गत आता है। और समूह 14 के अंतर्गत दोस्तों कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सीसा एवं टीन, ये जो है कार्बन 14 समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों, ये कार्बन का 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन का परमाणु कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। 12 AMU होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूपट्टी में खनिजों के रूप में केवल प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? तो भूपट्टी में जो है 0.02% जो है ये कार्बन उपस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन ऑक्साइड उपस्थित है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 0.03% जो है कार्बन उपस्थित है। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? तो हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? तो यह स्वसंयोजी बंध कहलाता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी से बनने वाले आबंध को हम स्वसंयोजी आबंध कहलाते हैं। हाइड्रोजन का एक परमाणु और यहाँ पे हाइड्रोजन का फिर एक परमाणु, ये जो दोनों का जो आबंध बनता है इसे हम स्वसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन यौगिक या स्वसंयोजिक यौगिक से संबंध में कौन सा गलत है? कार्बनिक यौगिक या स्वसंयोजिक यौगिक के संबंध में कौन सा गलत है? तो ये इलेक्ट्रॉन के पुनः स्थानांतरण से बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पुनः स्थानांतरण से नहीं बनता है। बाकी ये तीनों सही है। इसका क्वांटनांक और गलनांक कम होता है और सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। ये सही है और ये डी जो है गलत है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तब उनके बीच कौन सा आबंध बनता है? तो उनके बीच जो है त्रिय आबंध है। मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3, फिर 3, उसके बाद नाइट्रोजन का 2, नाइट्रोजन का एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पे 2, फिर 3 नाइट्रोजन का, फिर 3 नाइट्रोजन का, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे साझेदारी से जो बनता है नाइट्रोजन के साझेदारी से जो यहाँ पे बनेगा दोस्तों, ये आपस में जो है त्रिबॉन्ड को जो है साझेदारी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ये मीथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी ये ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये जो तीनों जो है कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध कार्बन है? तो हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट, ये तीनों जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणु से होता है? तो ग्रेफाइट में जो है कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध जो है ये 3 अन्य परमाणु के आबंध से होता है। यहाँ पे कार्बन का, ग्रेफाइट का जो है कार्बन का यहाँ पे 3 ही पेड़ को एक दूसरे को दर्शाएगा, एक दूसरे को। अगला प्रश्न है, हीरे का क्रांति कोण का मान कितना होता है? तो हीरे का क्रांति कोण का मान 24.4 डिग्री होता है।
हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणु से होता है? तो हीरे में जो है कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 4 परमाणु के आबंध से होता है। कार्बन के 4 परमाणु के आबंध से होता है। इस तरह जो है कार्बन के 4 परमाणु आबंध से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं तो कितने होते हैं? तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लोरीन है? तो यहाँ पे सी कार्बन 60 के जो है यहाँ पे जो है एक फ्लोरीन है। कार्बन जिसमें 60 कार्बन उपस्थित हो उसे हम फ्लोरीन कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुण धर्म एक समान है? तो हीरा और ग्रेफाइट के बीच केवल रासायनिक गुण जो है एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वसंयोजी यौगिक के लिए सत्य है? स्वसंयोजी यौगिक के लिए सत्य है तो इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। ये जो है सॉरी दोस्तों एक मिनट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वसंयोजी यौगिक के लिए सत्य है? तो इसमें अत्यधिक गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। ये अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने के अद्वितीय सक्षम क्षमता होते हैं जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तो उसे हम श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण कहते हैं। यहाँ पे जो है इस तरह जो होता है इस तरह, इसी को हम श्रृंखलन गुण कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त सैचुरेटेड यौगिक कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध आबंध उपस्थित होते हैं उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया तो ये यूरिया का जो है प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है। अगला प्रश्न है। संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो एकल बॉन्ड बनाएगा वो दोस्तों वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा और बाकी जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बनेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और यहाँ पे जो बी और सी जो है ये डबल बॉन्ड बना रहा है ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और CnH2n+2 ये जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है एल्केन का। और ये जो है ये जो है दोस्तों ये अल्कोहल का सूत्र है अल्कोहल का। और ये जो है CnH2n-2 ये एल्काइन का है एल्काइन का। और ये जो है एल्कीन का है और ये जो है दोस्तों एल्केन का है एल्केन का। ये जो बताए थे एल्केन का। और ये जो है एल्कीन का सूत्र एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। सामान्य आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसे हम संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। सामान्य आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को हम संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। एल्कीन का पहला सदस्य कौन है? तो ये मीथेन जो है ये एल्कीन का पहला सदस्य है जिसका सूत्र CH4 होता है। और ये एल्कीन का पहला सदस्य होता है। और बाकी जो है दोस्तों जैसे एथीन
C2H4। इसमें जो है कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, लेकिन ये जो सिर्फ मीथेन में जो है कार्बन का 1 परमाणु होता है। और एल्कीन का जो होता है दोस्तों, एल्काइंस का, वो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। समजातीय श्रृंखला के 2 लगातार सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान कितना का अंतर होता है? इसमें जो है 14 mu का जो है अंतर होता है। सजातीय श्रृंखला के समांतर के बीच आणविक द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो 14 u होता है, 14 mu। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो समजातीय श्रेणी का सदस्य जो है होगा दोस्तों, ये जो है CH4 और C2H6, ये जो है समजातीय श्रेणी का सदस्य है। फिर ये भी समजातीय श्रेणी का सदस्य है। और C2H2 और CH3 ये भी जो समजातीय श्रेणी का सदस्य है। लेकिन यहाँ पे CH3OH और HCOOH ये जो है समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। यहाँ पे आप ये अल्कोहल सदस्य का है, और ये जो है COOH ये जो है कार्बोक्सिकल अम्ल का समूह का जो है सदस्य है, और ये जो है अल्कोहल सदस्य समूह का सदस्य है। ये CH3 ये जो है इथेनॉल है, और ये HCOOH ये जो है मिथेनोइक अम्ल है। अगला प्रश्न, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जा सकती है। तो असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जो है पीली लौ देखी जाती है। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये इथाइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और बाकी ब्यूटेन, प्रोपेन और पेंटेन ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न, C6H14 का जो है सूत्र से हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। ये जो है कार्बन, जहाँ पे कार्बन अगर एक कार्बन होगा तो ये मीथेन को दर्शाएगा, और जहाँ पे 2 कार्बन होगा, 2 हाइड्रोकार्बन होगा, वो जो है इथेन को दर्शाएगा। और 3 कार्बन जो होगा वो प्रोपेन को, और 4 हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों, 4 हाइड्रोकार्बन वो ब्यूटेन को, और 5 हाइड्रोकार्बन पेंटेन को, और 6 कार्बोहाइड्रोजन जो है हेक्सेन को दर्शाएगा। तो यहाँ पे C6 कार्बन का 6 पूर्ण संख्या जो दर्शाता है हेक्सेन को। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, हेक्सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने के विशिष्ट योग्यता रखता है? तो ये कार्बन जो है समान तत्व वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने का विशिष्ट गुण रखता है कार्बन। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन में जो है कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिकल अम्ल का जो है निर्माण होता है। अल्कोहल जो है दोस्तों ये कार्बोक्सिकल अम्ल में रिएक्शन करके, ऑक्सीडेशन करके जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। अगला प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने में जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी होती है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला जो है वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी होती है। भोजन पकाने के लिए डैश वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग किया जाता है। तो असंतृप्त वसा वाले अम्लों को जो है भोजन पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या बनता है? तो CCl4 बनता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बनता है। अगला प्रश्न, सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थ का मुख्य अवयव होता है। तो सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थ का मुख्य अवयव एथेनॉल होता है, और ये मिथेनॉल जो है दोस्तों, मिथेनॉल जिसे हम CH3OH कहते हैं, ये
जहरीला होता है। इसको पीने से जो इस मादक पदार्थ को पीने से आदमी अंधा हो सकता है और पागल हो सकता है, मर भी सकता है। और ये इथेनॉल C2H5OH ये जो है इथेनॉल है, जिस सभी एल्कोहल के पदार्थों का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक, इन सभी में जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एल्कोहल के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? तो एल्कोहल में से जो अगर वाटर को रिमूव किया जाए दोस्तों तो ये एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जहरीला पदार्थ है? तो मिथेनॉल जो है एक जहरीला पदार्थ है, जिस CH3OH जो है एक जहरीला पदार्थ है और ये इथेनॉल पिया जाता है। अगला प्रश्न, जब अधिक मात्रा में डैश सेवन किया जाता है तो इससे उपचारित प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है। तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल को जो है सेवन करने से उपचारित प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इथेनॉल के लिए विद्युतीकरण होता है। तो इथेनॉल के लिए जो है इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, इथेनॉल को जो है पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। इथेनॉल को जो है विद्युतीकरण किया जाता है, तो पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। इसका अगर विद्युतीकरण किया जाएगा तो ये नहीं पिया जा सकता है, जिससे के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। गन्ने के रस से मेलासिस बनाने के उपयोग में लाया जाता है और किण्वन करके बनाया जाता है। तो ये इथेनॉल बनाया जाता है, अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है। निम्न में से किसका मिश्रण का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है? अल्कोहल और पेट्रोल का उपयोग जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक फॉर्मिक अम्ल है? तो मिथेनोइक अम्ल जो है एक प्रकार का फॉर्मिक अम्ल है। इथेनोइक अम्ल को समय तक क्या कहा जाता है? तो इथेनोइक अम्ल को जो है एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध डैश के गैसलाइट एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये इथेनोइक अम्ल को जो है गैसलिक एसिटिक अम्ल कहा जाता है। शुद्ध इथेनोइक अम्ल को जो है ग्लाइसल एसिटिक कहा जाता है। और ये ग्लाइसिल एसिटिक में जो है दोस्तों 0% पानी होता है, 0% पानी। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे पहले का वीडियो नहीं है देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।